अकेले स्पेशल इनको कि सबको, अकेले स्पेशल इनको कि सबको। मिल गया उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार
चहुंगति दुखते कार्य मुक्ति करतार। इसलिए 10 लाक्षणिक धर्म की जय, 10 लक्षण महापर्व की जय, उत्तम आर्य धर्म की जय। वीतरागी मुनिराजों की परिणति में जो अत्यंत पवित्रता रूप 10 धर्म प्रकट होते हैं, ऐसे 10 धर्मों को मनाने का ये महापर्व 10 लक्षण पर्व अपन सभी मना रहे हैं। पहले दिन चर्चा में आया भी था कि विदेह क्षेत्र में ये पर्व नहीं होता, ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में ये पर्व मनाया जाता, क्योंकि ये पर्व काल परिवर्तन से जुड़ा हुआ। परंतु समझना, चाहे विदेह क्षेत्र में मुनिराज हो, चाहे भरत ऐरावत क्षेत्र में मुनिराज हो, 10 धर्म तो सबकी परिणति में प्रकट होते ही है ना। मुनिराजों के जीवन में मुख्यता से प्रकट होते हैं और आत्म आराधक के जीवन में चौथे गुण स्थान में ही प्रकट हो जाते हैं, परंतु ये उनका अंश बहुत कम है, इसलिए गिने नहीं जाते। परंतु मुनिराजों के जीवन में अतीव प्रबलता से प्रकट होते हैं, इसलिए उनकी परिणति में 10 धर्म गिनाए जाते हैं। और हम सबको भी मुनि दशा को प्राप्त करना है। हमारे ही जीवन का चरमोत्कर्ष उत्कृष्ट लक्ष्य मुनि दशा को धारण करके अपनी आत्मा की सर्वोत्कृष्ट आराधना करना है। इसलिए हम सब भी इन 10 धर्मों को मुनि बनने की भावना सहित भाते हैं, स्मरण करते हैं, इनके स्वरूप का विचार करते हैं और जीवन में प्रकट करने का अभ्यास करते हैं। बताओ, आत्म साधना की सर्वोत्कृष्ट दशा कहाँ जाकर के प्रकट होती है? मुनि दशा में प्रकट होती है। गृहस्थ अवस्था में धर्म का आरंभ तो हो सकता है, परंतु उसकी पूर्णता मुनि दशा में जाकर के होती है। कोई कहे, कोई भ्रांति का पालन करे कि बिना मुनि हुए मैं मोक्ष चला जाऊंगा, तो वो मात्र भ्रांति है। मुनि होकर के ही निर्विघ्न आत्म आराधना होती है, निर्विकल्प आत्म आराधना होती है, क्योंकि मुनि दशा एक ऐसी अद्भुत दशा है जहां एकमात्र अपने निज आत्मा के अलावा और कुछ भी प्रयोजनीय है ही, उन्हें कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा। जगत से सारा कनेक्शन खत्म हो गया, इसलिए जगत संबंधी विकल्प से भी निर्मुक्त हो गए। घर गृहस्थी व्यापार धंधा तो दूर की बात रही, उन्हें शरीर से भी मतलब नहीं रहा। बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए, घोर उपसर्ग परिचय आए, उन्हें कोई परवाह नहीं, कोई विकल्प नहीं। एकमात्र आत्मा ही जिनके लिए प्रयोजनीय है, और जो एकमात्र आत्मा की आराधना में ही लगे, 4 प्रकार की कथा आदि सबका त्याग करके, ऐसे मुनिराजों की परिणति में ये 10 धर्म जोरदार रूप में प्रकट होते हैं। क्षमा देखना तो मुनिराजों की देख, मान से रहित मार्गा धर्म देखना है तो मुनिराजों की परिणति में देख लो। सब अपन देखते नहीं है, इसलिए कुछ पता नहीं चलता। एक से एक चमत्कार ग्रंथों में लिखा हुआ, कैसे कैसे घोर उपसर्ग हुए, परंतु वे मुनिराज ध्यान में निश्चिंत बैठे रहे। और गजब बात तो यह है कि कैसा अद्भुत क्षमा धर्म प्रकट हुआ कि सामने वाले के प्रति जो उपसर्ग करता है, उसके प्रति चित्त में एक समय मात्र ही उस विपरीतता का भाव नहीं है। उल्टे जब उपसर्ग दूर हुआ तो मुंह से उनके क्षमा ही शब्द निकला, उनके मुंह से सद्धर्म वृद्धि रस्तु निकला, और किंचित मात्र भी कोई परिणाम डांटने का डपटने का आया। ये अद्भुत चमत्कार है। कैसे कैसे उपसर्ग हुए। एक चर्चा श्रेणी महाराज की यशोधर मुनिराज के ऊपर की अपन ने की थी, और भी विचार करो कितने घोर भयंकर उपसर्ग हुए। वे सुकुमार मुनिराज खड़े हैं और वो श्यालिनी अपने बच्चों समेत उनके पूरे पैरों से चालू करके शरीर का भक्षण करे। 3 दिन हो गए ऐसी दशा में, हड्डियों का ढांचा बना बचा,
परंतु फिर भी शांत भाव से वे मुनिराज समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार भी उनके ये नहीं होता कि कोई बचा ले, या इस शालिनी क्या कर रही है, या इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई परिणाम। ये अद्भुत चमत्कार नहीं तो क्या है बताओ। और भी कैसे कैसे उपसर्ग विचार करो। घानी में पेल दिया गया 500 मुनिराजों को, परंतु फिर भी शांत भाव से वे मुनिराज समाधि को प्राप्त हो। अभी अपन सब ने थोड़े दिन पहले रक्षाबंधन नाम का पर्व मनाया था। 700 मुनिराजों को चारों तरफ अग्नि जला करके उस अग्नि में जलनशील पदार्थ मिर्च वगैरह अग्नि में डाले गए, उसका जहरीला धुआं निकला, उनकी आंख कान नाक अवरुद्ध होने लगे, तो भी वो मुनिराज शांत भाव से वहां पर रहे। उन्होंने किसी के ऊपर भी कुछ नहीं कहा। और जब उपसर्ग दूर हुआ तभी तो उस घोर उपसर्गों के बीच में भी जिनकी परिणति बिल्कुल अकंप रही, इसलिए उनका नाम अकंपनाचार्य पड़ गया। असली नाम नहीं था उनका अकंपनाचार्य, असली नाम तो कुछ और था, परंतु ऐसे घोर उपसर्गों के बीच में भी उनकी परिणति अकंप रही, तो आचार्य महाराज का नाम अकंपनाचार्य पड़ गया उस समय से। और फिर जैसे उपसर्ग दूर हुआ, समझना क्या गजब बात है। न विष्णु कुमार के प्रति राग है, न बाली आदि के प्रति शत्रुता का भाव है, दोनों के प्रति एक जैसा समता का भाव, एक जैसा समता का परिणाम। ये अद्भुत चमत्कार कहां से आया, किस बल पर ऐसी अद्भुत परिणति मुनिराजों की प्रकट हुई, कैसा अद्भुत क्षमा धर्म प्रकट हुआ, कैसे मान रहित परिणाम प्रकट हुए, कैसे छल कपट रहित सरलता के परिणाम प्रकट हुए। ये आत्म आराधना की कोई जोरदार अद्भुत दशा है जो मुनि दशा में जाकर के प्रकट होती है। जब आत्मा एकमात्र प्रयोजनीय दिखता है और जगत की स्वतंत्र स्वाधीन वस्तु व्यवस्था ज्ञान में नजर आती है, तब कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। जो बिगड़ रहा है वो शरीर का बिगड़ रहा है, वो बिगड़ने लायक सो बिगड़ रहा है, सामने वाला ही बिगाड़ रहा है, वो भी आत्मा है, ज्ञाता दृष्टा है, कुछ कर सकता नहीं। ऐसा एक एक वस्तु स्वाधीन नजर आती है। और ऐसी स्वाधीन वस्तु व्यवस्था को देखते हुए वे मुनिराज उपसर्ग, समझना, उपसर्ग जयी होते हैं कि उपसर्ग सही होते हैं? बताओ क्या होते हैं, बताओ। उपसर्ग जयी होते हैं, उपसर्ग सही नहीं। कितने परिचय बताए मुनिराजों की? 22। तो परिचय जयी लिखा है शास्त्रों में कि परिचय सहने वाला लिखा है? बताओ। परिचय जयी लिखा है, परिचय सहनशील तो नहीं लिखा, परिचयों को सहने वाला नहीं लिखा, परिचय जयी लिखा, परिचय जयी। समझना, आत्माराधक की ऐसी सहज में ऐसी परिणति हो जाती है, सहज में ऐसी परिणति होती है आत्माराधक की, जो मुनि दशा में जाकर के जिसका चरमोत्कर्ष रूप देखना हो, उन मुनिराजों की परिणति में जाकर के थे, जिन्हें न किसी से बोलने का भाव आता है, एकांत आत्माराधना में रत रहते हैं, जिन्हें प्रवचन करने का भाव नहीं आता। किसको प्रवचन सुनाएं, कैसे सुनाएं? वो तो जंगल में हम लोग पहुंच गए और हाथ जोड़ करके जिज्ञासु वृत्ति से वहां पर बैठे हैं, खड़े हैं, तब उनको पात्रता जान करके थोड़ा सा बोलने का विकल्प आया तो उन्होंने उपदेश दिया और अपने मौन को धारण कर दिया। बताओ, ऐसे हमारे मुनिराज इनकी परिणति में 10 धर्म प्रकट हो जाए तो ये आश्चर्य की बात नहीं, ये तो स्वभाव है। ये 10 धर्म कहीं बाहर से नहीं आते, ये तो आत्मा का स्वभाव है, सो प्रकट हो जाते आत्मा आराधक, कहीं बाहर से नहीं आती। क्रोध बाहर से आता है, क्षमा अंदर से प्रकट होती है, क्योंकि क्षमा आत्मा का स्वभाव। मान बाहर से आता है, कल अपन ने चर्चा की थी कि बाहर के संयोग से अपनी नाप लगा के देखते हैं तो मान तो बाहर से आता था, बाहर के पदार्थों का निमित्त बनता है, परंतु मार्दव धर्म ये तो आत्मा का स्वभाव कि आत्मा देखते हैं तो फिर छोटे बड़े का और बाहर से नाप लगाने का मिथ्यात्व खत्म हो जाता है। इसी प्रकार ये आर्जव, ये सरलता, आत्मा सरल स्वभावी है, आत्मा की परिणति में प्रकट होने वाला सरल धर्म आत्मा के आश्रय से सरलता से प्रकट हो जाता है। और मायाचारी,
मायाचारी को जब तक बाहर में पदार्थों का आकर्षण होता है तो उनको पाने के लिए कुछ भी करने तैयार होता है, तो बाहर के पदार्थों के निमित्त से मायाचारी प्रकट होते। धर्म तो अंतरंग से प्रकट होते हैं। आत्मा का धर्म बाहर से आए ये तो फिर पराधीन हो गया आत्मा। और आत्मा तो क्या, कोई द्रव्य पराधीन नहीं, सभी द्रव्य क्षणों द्रव्य स्वतंत्र और स्वाधीन है, पराधीन तो कोई है। जीव स्वतंत्र है तो पदगल भी स्वतंत्र है, धर्म द्रव्य भी स्वतंत्र है, अधर्म द्रव्य भी स्वतंत्र है, आकाश काल द्रव्य भी स्वतंत्र है, सारा जगत स्वतंत्रता का पिंड है, सारा जगत है। ये पराधीनता तो हमारी दृष्टि में है, जगत में तो स्वतंत्रता है, जगत में तो स्वाधीनता है। समझना, 10 धर्म अपन क्यों मना रहे हैं कि मुनिराजों की परिणति को याद करो। हमारे परिणाम 10 दिन में सिमटने चाहिए। क्यों सिमटने चाहिए कि ये मुनि पने का अभ्यास है, घर में रहकर उनकी जैसी साधना जीवन में करनी है तो उसका अभ्यास भी तो जीवन में होना चाहिए ना। उनका भगवान होना चाहिए, उनकी भक्ति होना चाहिए। और यदि भगवान बनना है, भगवान होना है, तो जिसको भी भगवान होने की जिज्ञासा या भावना है वो मुनि दशा वाया मुनि दशा वो रास्ता है। कोई गृहस्थ आज तक भगवान सीधे नहीं बन सका। मुनि दशा मुनि धर्म को धारण करके मुनि व्रत और मुनि धर्म दोनों जीवन में प्रकट हुए। बाहर में नग्न दिगंबर दशा को प्राप्त करके 28 मूलगणों का निरतिचार निर्दोष पाया और 4 प्रकार की जो कथाओं का सर्वथा त्याग, चौर्य कथा, राजकथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, इसमें सारी समाज से कनेक्शन खत्म हो गए। न लेना एक न देना कोई मतलब नहीं। ऐसे मुनिराज जो हैं जोरदार आत्माराधना करते हुए, निर्विकल्प आत्माराधना करते हुए भगवान बनने की राह पर चलते हैं। इसलिए उनका भविष्य भगवान दशा है, निश्चित है। इसलिए उनको चलते फिरते सिद्ध भी कहा जाता है कि चलते फिरते सिद्ध है। और ऐसे ही मुनि हमें होना। बताओ कितनी भावना होनी चाहिए। यदि भगवान बनना है तो कितनी भावना होनी चाहिए, कितनी भावना बताओ। जिसको इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियर होना है, तो इंजीनियरिंग का कोर्स करता है, तो बीच में कॉलेज आएगा कि नहीं आएगा? 4 साल पढ़ाई होगी कि नहीं होगी? 4-5 साल होगी। डॉक्टर बनना है, बीच में कॉलेज आएगा, तो वो कॉलेज में जाने की सोचता और मैं ऐसा पढ़ूंगा और ऐसा वहां पर रहूंगा और इस प्रकार पढ़ाई करूंगा और फिर पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर के आऊंगा, जो सोचता है। सीधे डॉक्टर बनने की तो कोई व्यवस्था नहीं, सीधे इंजीनियर बनने की कोई व्यवस्था नहीं है कि 12th पास करी और सीधे इंजीनियर बन गए, ऐसा कभी नहीं। पूरी प्रोसेस है। तुझे साइंस सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, 2 साल स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, फिर सिलेक्शन के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, फिर सिलेक्शन होगा, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर उसके लिए तुझे 1-2 साल उसकी एक्सपीरियंस लेना होगा, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तब तू ट्रेंड हो पाए। सारी प्रोसेस समझना भाई। ऐसे ही हम 10 दिन जोरदार आराधना करके मुनि होने की भावना रखते हुए, आत्मा आराधना करते हुए गृहस्थ दशा में इन धर्मों को याद करते हैं, इन धर्मों की भावना पाते हैं, जीवन में कैसे प्रकट हों इनका स्वरूप समझते हैं और इन स्वरूप को समझ करके जीवन में अभ्यास करते हैं। 10 दिन ऐसा अभ्यास चलता है कि वो साल भर में धर्म की परिणति बनी रहे। बताओ, अच्छी चीजें छोड़ी जाती है कि बुरी चीजें छोड़ी जाती है? कौन सी चीजें छोड़ी जाती है? अच्छी चीजें तो अपनाई जाती हैं, अच्छी बातें, और बुरी बातें छोड़ी जाती हैं। तो 10 दिन में धर्म अच्छा लगा, भगवान अच्छे लगे, उनकी पूजन रूप सुहाई, उनका दर्शन करना रूप सुहाया, तो वो लोग 11वें दिन क्या होना चाहिए? 11वें दिन छुट्टी होना चाहिए कि और मजबूत हो जाना चाहिए? बताओ, मजबूत होना चाहिए। परंतु है उनका आज 3रा दिन है, अब बीते ही गया, बीते ही गया 3रा दिन आवाज है।
अब कितने दिन बचे इसके बाद में? 7। अब 7 दिन और बचे, 3 तो बीत गए, 7 और बचे बस। फिर क्या होगा 11वें दिन? तो ऐसा लिखा रत्नंड श्राप का 4 में कि अज्ञानी का नियम संयम कैसा होता है। जैसा जी अब आपके यहाँ तो बरसात कम हो रही है, हो नहीं रही है, परंतु जैसे बरसात होती ना तो बरसात में नाला भर जाता, खूब पानी दिखता बरसात में, नाला भर जाता बिल्कुल, और उसका गेट बंद है, और जैसे ही गेट खोला तो सारा पानी एकदम बह उठता, बिल्कुल धड़धड़ा के पूरा बह उठता है। ऐसे ही इतने दिन तक तो अभी नाला भर रहा है, 10 दिन तक भर रहा, अभी थोड़ा सा भर रहा है। 11वें दिन क्या होगा? एकदम फूट पड़ेगा, बिल्कुल एकदम फूट पड़ेगा, सारा नाला फूट पड़ेगा बिल्कुल। जो 10 दिन तक तो जैसे तैसे करके कंट्रोल में रह गए, तो 11वें दिन तो फिर देखो फिर उसके बाद में क्या होगा। ऐसे पर्व नहीं मनाया जाता भैया, हमारे पर्व पूर्णता की दशा तक लेके जाते हैं, ना कि बीच में रुक जाते हैं। समझना, ये हमारे पर्व ऐसे नहीं है कि ये बीच में रुक जाए और कहानी खत्म। हमारे पर्व पूर्णता की दशा तक ले जाते, कि जब तक भगवान नहीं बन रहे हैं, पूर्ण दशा प्रकट नहीं हो रही है, तब तक ये पर्व आदि चलेंगे, ये व्रत आदि चलेंगे, ये नियम संयम चलेगा। और उस समय फिर भगवान बनने के बाद में फिर नाला नहीं फूटेगा, उस समय तो सारा का सारा समुद्र केवल ज्ञान का अनंत आनंद का बुक फट पड़ेगा, पूरा अपरंपार समुद्र फट पड़ेगा उस समय। अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंतानंत, बिल्कुल अनंतानंद। तो समुद्र बिल्कुल उछल पड़ेगा, फट नहीं पड़ेगा, उछल पड़ेगा वो सारा समुद्र। ज्ञान का समुद्र उछलेगा तो केवल ज्ञान के रूप में हो जाएगा, सुख का समुद्र उछलेगा तो अनंत सुख के रूप में हो जाएगा, दर्शन का समुद्र उछलेगा तो अनंत दर्शन हो जाएगा, और वीर्य का समुद्र उछलेगा तो अनंत वीर्य हो जाएगा, आत्मा के अनंत गुणों का समुद्र उछल पड़ेगा। ऐसा है, समझना भैया, ये पर्व इतने महान है जो पूर्णता की तरफ ले जाए। बता, कोई बच्चा इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन ले, 12th पास करके और सिलेक्ट होकर के एंट्रेंस में, और 4-5 साल के कोर्स में 3 साल पढ़ाई करके छोड़ दे, तो बताओ उसने पढ़ाई करी कि नहीं करी? बताओ, उसने पढ़ाई करी कि नहीं करी? पढ़ाई तो नहीं करी। साहब मैं 3 साल पढ़ा, तो तेरे 3 साल का क्या करें? तुझे कोई सर्विस देगा इंजीनियर की? कोई सर्विस नहीं देगा। पढ़ाई तभी पूर्ण होती जब तू 4 साल कंप्लीट कर, और यदि इंटर्नशिप करना तो वो कंप्लीट कर, तब तू इंजीनियर कहलाने के लायक सर्विस तो तुझे तभी मिलेगी। भले तू 3 साल पढ़ कि 4 साल पूरे पढ़ और आखिरी का फाइनल एग्जाम नहीं दे, तो तेरी पढ़ाई तो कहलाने वाली नहीं, तेरी कोई काम में नहीं आएगी, ना तुझे सर्विस मिलेगी, ना तुझे कोई इंजीनियरिंग का काम देगा, कुछ नहीं होगा। तू अनपढ़, तू बिना पढ़े कहलाएगा, बिना डिग्री का बिना पढ़े कहलाएगा, भले 4 साल पूरी फुल अटेंडेंस लगी हो कॉलेज में। समझना, ऐसे ये पर्व बीच में छोड़े नहीं जाते, ये तो पूर्णता तक ले जाते, ये छोड़े नहीं जाते। जैन धर्म भगवान बनाने वाला धर्म है। जैन कुल में जन्म ही इसलिए होता कि हम भगवान बनने के लिए जन्मे हैं, यहां इससे कम कुछ मंजूर नहीं। जैन धर्म में भगवान बनने से कम कुछ भी मंजूर नहीं, यहां केवल और केवल भगवान बनने के लिए बालक बालिका के रूप में जन्म होता है। इस पर्याय में ना सही, लेकिन शुरुआत हो जाती है, और जिसकी शुरुआत होती है पूर्णता उसी की होती है। अब शुरुआत ही नहीं है तो पूर्णता कहां से हो? इस पर्याय में भगवान नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, शुरुआत तो हो सकती है ना। तो शुरुआत हो गई, नियम से पूर्णता भी होगी, परंतु शुरुआत ही नहीं हुई तो पूर्णता कहां से हो? समझना, इसलिए ये जैन कुल, जैन धर्म, ये जिनवाणी माता, ये पंच परमेश्वरी भगवान, ये पर्व सब बहुत कीमती है, अति कीमती है। हम मान लो बहुत बीमार पड़ गए, ऐसे बीमार पड़ गए, ऐसे बीमार पड़ गए कि 24 घंटे तकलीफ, 24 घंटे कष्ट ही कष्ट बिल्कुल, और सारे प्रकार का इलाज करा लिया हमने दुनिया में,
हर प्रकार की जो मेडिसिन होती वो सब ले ली, हर प्रकार से अब बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहे, और 24 घंटे तक ना नींद है, ना आराम है, ना कोई और कोई सुविधा है, 24 घंटे दुखी और थक गए। अब केवल मरने की रास्ता देख रहे बस, क्योंकि सब प्रकार का इलाज करा लिया। और ऐसे एकदम घोर ऐसी दशा में कोई व्यक्ति आया अचानक हमारे पास में कि साहब एक काम करो, एक ये गोली ले लो जरा सी। तो क्या कहेंगे बताओ? अरे हम तो सब प्रकार का करा चुके, हर प्रकार का हो चुका, तुम्हारी इस गोली से क्या होगा? छोड़ो छाड़ो, अब तो मर जाए, बस यही मंजूर, मर जाए। फिर वो कहेगा भाई यार अब एक बार की गोली ले लो हमारे पास, एक गोली तो ले लो बस। खूब उसने कहा तो अपन ने कि चलो मजबूरी में ला ये गोली दो। एक गोली ले ली उसकी और खाई, उसका सेवन किया और सो गए। और सुबह उठे, अरे वो दर्द जाने लगा, तकलीफ जाने लगी, आराम लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कष्ट कितना कम हो गया। अब बताओ उस आदमी की कीमत लानी पड़ेगी कि अपने आप आएगी? बोलो, उस गोली की कीमत लानी पड़ेगी कि अपने आप आएगी? बताओ, लानी नहीं पड़ेगी, अपने आप आएगी। ऐसे ही जिसने जिन धर्म को, जिन आमनाय को समझ लिया कि अनादि काल के अनंत कष्टों का निवारण करने में यदि कोई समर्थ है, कि जिनेंद्र भगवान की देशना है, कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया उपदेश इस अनादि काल के जन्म मरण के अनंत परिभ्रमण को मेंटेन करने के लिए, समेटने के लिए एकमात्र ये देशना समर्थ है। और ये भगवान गवाए जो अनंत सुखी हो गए, इस रास्ते पर चल करके स्वयं सुखी हुए, पहले से कोई परमानेंट नहीं थे भगवान के, इस रास्ते पर चलकर सुखी हुए हैं। जिसको ये निर्णय हो जाएगा उसे भगवंतों के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति, मुनिराजों के प्रति, इस जिनवाणी माँ के प्रति बहुमान लाना पड़ेगा नहीं, अपने आप बहुमान आएगा चित्त से, अपने आप कीमत आएगी चित्त में कि अहो हमारे जीवन का परम उपकार करने में एकमात्र यही समझ है, दूसरी जगत में किसी की ताकत नहीं जो मैं भगवान बना सके। समझना, तब उसे पर्व में भी उत्साह होगा, तब उसे भगवान के दर्शन पूजन में भी उत्साह होगा, तब उसे व्रताधिक पालन में भी उत्साह होगा, तब उसे नियम संयम में भी उत्साह होगा, तब उसे पढ़ने स्वाध्याय में भी उत्साह होगा। धर्म का कोई अंग ऐसा नहीं जिसमें उसको उत्साह नहीं है, और जगत से राग नहीं टूटे, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसी विपरीतता नहीं होती। समझना, अच्छी तरह समझना। इसलिए पर्व इतने महान, ये पर्व जगाने आए कि भैया अब तो जाग जाओ। जब जागे, जगत में कहावत चलती ना, जब जागे तभी सवेरा। हो गया अनादि काल का जीवन, कष्ट में बीतना था, बीत गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये महान अवसर मुझे जागृत होने का मिला है, इसलिए पुराने भूतकाल को भूल करके अब हम अपने जागने के इस महान अवसर का फायदा उठाते हैं और अपने भगवान बनने की तैयारी अभी से आरंभ करते हैं। ऐसा ये महान पर्वराज दशलक्षण महापर्व अपन सबके जीवन में प्रकट हुआ। पुनः एक बार ये अवसर आया है, भरोसा नहीं कि अगले साल आएगा कि नहीं आएगा। बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं बिल लिख करके जाओ, आज एक पर्ची डाल करके कि अगले साल फिर से ही पर्व मनाएंगे, गारंटी है हमारी। सब लिख करके जाओ। कोई क्या लिख के दे सकता है? कोई लिख के नहीं दे सकता। लिख के दे देगा तो गारंटी नहीं कि जो लिखा वो सच है कि झूठा है। गारंटी नहीं, समझना भैया। इसलिए जो है ये पर्व अपन जो मना रहे हैं ये बहुत महान पर्व है। और ऐसे इस महान दशलक्षण पर्व में आज उत्तम आर्जव की धर्म की चर्चा अपने को करना है यहाँ पर। तो जैसे क्रोध के अभाव में क्षमा प्रकट होती है, मान के अभाव में मार्दव प्रकट होता है, उसी तरह से मायाचारी के अभाव में ये उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। मायाचारी जैसे क्रोध एक बड़ी कषाय है, मान एक बड़ी कषाय है,
ऐसी माया भी एक बड़ी कषाय है, बड़ी कषाय, क्रोधमान माया के समान, क्रोधमान के समान ही माया भी बड़ी कषाय। और कषाय में होता क्या है, कल या परसों बताया था, दुखों की आय होना, तो रात दिन आकुलता आकुलता आकुलता। पर क्रोध तो परिणति में भले ही पड़ा हो, प्रगट रूप कभी कभी दिखता, मान हर समय कायम रहता है, परंतु उसका भी प्रगट जब अवसर आता तब तेजी से प्रगट होता है। परंतु माया कषाय ऐसी है, अंतरंग में तो अज्ञानता में पड़ी है ही, परंतु 24 घंटे मायाचारी से उसका जीव उसमें भोगता रहता, उस मायाचारी। ये ऐसी कषाय, इतनी खतरनाक कषाय। क्यों, कैसे 24 घंटे भोगता है कि माया को शल्य भी कहा। माया को कषाय में तो गिना है, किसमें गिना है, शल्य में गिना है। शल्य का मतलब क्या होता है, कांटे जैसी चुभना, हर समय कांटे जैसी शल्य। शल्य अर्थात कोई कांटा लग जाए पैर में तो जब तक वो कांटा निकलता नहीं तब तक वो चैन से बैठ नहीं सकता, जिसके पैर में कांटा लगा हुआ है तो चुभता रहता है कांटा, उसको चैन नहीं पड़ती इसको। ऐसे ही मायाचारी जो है, ये मायाचारी है तो सबके हर किसी के अंतरंग में पड़ी, क्योंकि तो कषाय है। और ये अंतानुबंदी जब होता है तो सबकी रहती है ना। अभी अपन ने मुनि धर्म की चर्चा की, तो ये कषाय जाति तभी जब जीव भगवान बन जाता है, उसके पहले तक कोई कषाय नहीं जाती। हाँ, उनके प्रकट होने का रूप घटता चला जाता है। अज्ञानी को बिना सम्यक दर्शन के उसके समय तक अनंतानुबंधी जाति की सब कषाएं पड़ी हैं, अत्यंत पावरफुल, अनंत संसार का बंद करने वाली। जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है, अनंतानुबंधी जाति की कषाय का अभाव हो गया। अब 3 शेष कषाय के बराबर बची, 3 कषाय चौकड़ी के बराबर। जब पंचम गण स्थान आता है तब 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है। जब मुनि दशा प्रकट होती है तब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है। फिर अंतिम, लेकिन इतनी हीन है मुनिराजों की परिणाम पर्याय में परिणति में, जल रेखा के समान, जल पर खींची हुई रेखा कि वो रेखा है ही नहीं, वो खिंचती जाती मिटती चली जाती, उसके समान। इसलिए वो अत्यल्प कषाय है, परंतु है तो मुनिराज इन्हीं कषायों को जीतने का जोरदार अभ्यास करते हैं, आत्मलीनता का जोरदार अभ्यास करते हैं। तो भगवान बनने तक कषाय तो बनी रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा यदि तकलीफ है तो ये अनंतानुबंधी जाति की कषाय। इसलिए आगम में गृहस्थों को इन्हीं को दूर करने का उपदेश दिया जाता है मुख्यता से। तो माया की कषाय भी ऐसी जोरदार कषाय है, परंतु इसका जैसी मायाचारी के परिणाम जब प्रकट रूप में दिखते हैं तो शल्य के समान चुभते रहते निरंतर, चैन से नहीं बैठ सकता। मायाचारी करने वाला चैन से नहीं बैठता, हर समय उसका चित्त मायाचारी, धोखाधड़ी, छल कपट है, इन सब और इन जितनी इसका व्यवहार इसमें लगा ही रहता था। कैसे अपने ऊंचा दिखाऊं, कैसे अपने दोषों को ढांक लूं, कैसे अपनी छल का कपट की प्रवृत्ति को समेट लूं, लोगों के सामने समेट माने लोगों से बचा लूं। रात दिन उसका शल्य 24 घंटे बनी है। तो ये माया नाम की कषाय भी जीव को क्रोध और मान के समान ही महा आकुलता देने वाली, घोर संसार परिभ्रमण को उत्पन्न कराने वाली भयंकर कषायों में से एक कषाय है। क्या भी माया कषाय, और इस माया कषाय के अभाव में होने वाला उत्तम आर्जव धर्म है। क्या उत्तम आर्जव धर्म? तो देखो, माया कषाय और उसके अभाव में जो धर्म प्रकट होता है, आर्जव धर्म, इसको सरलता से जोड़ा जाता है। ऋजुर्भाव है आर्जवम, सरल परिणामों का होना, सरलता प्रकट होना जीवन में, इसका नाम है आर्जव धर्म। लेकिन सरलता कौन सी? धर्म के आश्रय से प्रकट हुई सरलता, ना कि लौकिक में सरलता की बहुत सरल है। लौकिक में जो सरलता है वो भोलापन है, और यहां जिस सरलता की बात की जा रही वो आर्जव धर्म। अंतर समझना दोनों, मात्र सरलता के होने का नाम आर्जव धर्म नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ अनंतानुबंधी कषाय के अभाव पूर्वक जो सरलता प्रकट हुई है उसका नाम है आर्जव धर्म।
वो चौथे गुण स्थान से आरंभ हुआ और मुनिराजों की परिणति में जाकर के प्रबल हो गए, 3 कषाय के अभाव हो गए और अनंत भगवान को संपूर्ण सरलता प्रकट हो गई, क्योंकि ये आत्मा का गुण है, संपूर्ण सरलता प्रकट हो। तो इस तरह से मात्र लौकिक सरलता को सरलता नहीं समझना कि बहुत सरल है, इनको गुस्सा नहीं आता, इनको कुछ भी कह दो तो कुछ नहीं लगता, वो तो भोलापन है, उस सरलता वाला धर्म नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि माया अर्थात छल कपट का परिणाम, धोखाधड़ी का परिणाम है ना, ये जितना ये छल कपट का परिणाम है, ये परिणाम आत्मा की परिणति में प्रकट होता है। तो आत्मा की परिणति में प्रकट होता है आत्मा का विभाव, स्वभाव नहीं है ऐसा छल कपट करना, परंतु जब तक अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाने तब तक ऐसा छल कपट का परिणाम प्रकट होता है। तो कैसे प्रकट होता है छल कपट का परिणाम? देखो कैसे प्रकट होता है। जब तक अपने चैतन्य स्वरूप से अनजान है तो नियम से शरीर आदि निकटवर्ती पर पदार्थ से लेकर के सारा जगत अच्छा लगता है, ग्रहण करने लायक लगता है, भोगने लायक लगता है, अपने पास बनाए रखने लायक लगता है, कहीं भी आकर्षित हो जाए अज्ञानी। अब उसको कोई भी पदार्थ अच्छा लगे, ये घड़ी अच्छी लगी, मान लो घड़ी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि अब इसके बिना चैन नहीं पड़ेगा। तो अब इसको पाने के लिए जीव हर प्रकार के पाप करने के लिए तैयार हो जाए, एट एनी कॉस्ट, सब कुछ करने के लिए तैयार है। झूठ बोलना पड़े, लड़ना पड़े, मारना झगड़ना पड़े, छल कपट करके अपनाना पड़े, सब चीज के लिए तैयार हो जाए। यहां से पापों की शुरुआत हो गई। ये अच्छा लगा, आत्मा में अच्छा लगा होता, आत्मा सुखमय दिखा होता तो ये पदार्थ सुखमय नहीं दिखता, ये पदार्थ अच्छा नहीं लगता। परंतु आत्मा दिख नहीं रहा कि वास्तव में सुख इससे नहीं आता, सुख स्वभावी तो मैं स्वयं हूं, मुझे सुखी होने के लिए इसकी या किसी अन्य पर पदार्थ की जरूरत नहीं है, अपना स्वयं का आश्रय लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं मालूम तो जगत में कभी इसके ऊपर लोहा जाए, कभी कपड़ों के ऊपर लोहा जाए, कभी शरीर के ऊपर लोहा जाए दूसरे का, कभी घर मकान के लोहा जाए, कभी रुपया पैसा में लोहा जाए। ऐसी कौन सी वस्तु है ज्ञानी जिसके ऊपर नहीं लोहाता, ये बता। हर चीज के ऊपर लोहा जाता है, फिर उसको पाने की कल्पना करता रहता है, और जब वो राग सहन नहीं होता है तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। यहां से 5 पापों का, 7 व्यसनों का और ये क्रोधमान माया लोक कषायों का प्रगटीकरण चालू हो जाता है। पड़ी है अंतरंग, अब इनका प्रगटीकरण चालू हो, और उसमें एक उपाय है छल कपट। अब देख लो छल कपट के परिणाम ऐसे ही हो रहे। खूब पैसा कमा लें, सीधे सीधे नहीं आ रहे तो क्या करो, छल कपट करो, टैक्स बचाओ, बचाओ नहीं टैक्स चुराओ। बचाओ क्या होता है टैक्स चुराओ, ठग लो सामने वाले को, कम कीमत में लाके बहुत ज्यादा में बेच दो। बताओ छल कपट चालू होगी यहां से सारा का सारा सब कुछ। ये तो बाहर का रूप है, अंतरंग में छल कपट तो कैसी चल रही इसकी चर्चा करेंगे अभी अपन, कैसी छल कपट चल रही अंतरंग में। ये तो अभी अपन ने जो चर्चा की तो बहुत हल्के स्तर की, जो अपन ने 2 दिन की चर्चा की। अंतरंग में जो अनंतानुबंधी जाति की जो छल कपट चल रही है, जो प्रगटीकरण में नहीं दिखती बाहर में, जिसका रूप बाहर में नजर नहीं आता, जैसे अपन ने क्रोध में चर्चा की थी, कल मान में चर्चा की थी, ऐसे ही अंतरंग में अनंतानुबंधी जाति की माया चल रही है, कषाय चल रही है। बाहर से बिल्कुल शांत दिख रहे हैं और अंतरंग में जोरदार माया चल रही है। कैसी चल रही है अंतरंग में कि तुम आत्महित के काम में नहीं लगते हो, ये जोरदार छल कर रहे अपने साथ। अभी कहा ना, ये जैन कुल भगवान बनने के लिए होता है, ये जिन धर्म भगवान बनाने वाला धर्म है, और ऐसा ना समझ करके, ना जान करके भगवान बनने के रास्ते पर नहीं चलना, ये छल है। ये आत्मा का आत्मा के साथ छल है, तुम अपने साथ स्वयं के साथ छल कर रहे हो। ये अनंतानुबंधी छल कपट है, अनंतानुबंधी मायाचारी है। सबसे कीमती जिन धर्म है, परंतु उससे भी ज्यादा कीमती रुपया पैसा भोग वैभव लगना, ये छल है, ये छल है, ये छल कपट है, ये अनंतानुबंधी अनंत संसार खड़ा करने वाला ये चल रहा है। सोचो भाई, कल तो आया था मान का कि भगवान के सामने
विनय नहीं होना, ये अनंतानुबंधी मान, तो ये छल नहीं है। भगवान जितने विनय के लायक हैं उतनी विनय नहीं करना और फिर बहाना करना कि मेरा शरीर दुखता है, झुकते नहीं बनता है, ये नहीं होता है, ऐसे कपड़े पहन के आने की झुक नहीं पाओ, ये छल है, ये छल है तुम्हारा। तो किसके साथ छल है? भगवान के साथ। भगवान के साथ छल नहीं है, तेरा अपने साथ छल हो रहा है। तुझे इस छल का परिणाम तुझे ही भोगना पड़ेगा। भगवान तो भगवान हो गए, उनको कोई मतलब नहीं किसी से। अन्य मत मतांतर जैसा थोड़ी है कि नाराज हो जाए तुम्हें शाप दे दें, ये कर दे, यहां तुम्हें कोई मतलब नहीं। वे तो अनंत केवल ज्ञान और अनंत आनंद में अपने में लीन है। उन्हें तो केवल ज्ञान होते ही साथ तक दिख गया कि जगत में क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला है, कौन कब भगवान बनेगा, कौन संसार में है, सब दिख गया। उन तुम उन्हें नमस्कार करो नहीं करो, उनको कोई मतलब नहीं। परम वीतरागी, भगवान तो परम वीतरागी, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं किसी। परंतु ये छल तुम अपने साथ कर रहे हो, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अनंत संसार तुम्हारा परिभ्रमण चलेगा। समझो, व्रत के दिन में, पर्व के दिन में नियम संयम से नहीं रहना, पालन नहीं करना, ये छल है। छल है। जो प्रकृति ने सहज अवसर दिया तुम्हें अपनी आराधना के लिए, उसमें तुम विषय भोग में लगते हो, ये छल कपट है। कल कहा था कि जिन शासन की नाप कुछ अलग से चलती है, जिन शासन का स्केल अलग से चलता, ये ऐसे नहीं चलता बिल्कुल ऊपरी हल्के लेवल के स्केल नहीं है जिन शासन, इसकी नाप कुछ अलग है, अलग है, जगत से हट करके इसकी नाप है। यहां ऐसे नहीं चलेगा कि बहुत एकदम सामान्य पने हो गया और छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं होता। इसकी स्केल अलग है, वो हमें पकड़ना पड़ेगा कि आखिर कहां से नाप लगाता है ये जिन शासन, ये कहां से बात करता है, कौन सी जगह से बात उठाता है, ये समझना पड़ेगा। नहीं तो अपन तो छोटे छोटे परिणामों में खुश हैं बिल्कुल कि जरा सा भोजन नहीं किया तो उपवास हो गया, एकासन हो गया, और सरलता है तो और जब धर्म प्रकट हो गया, इतने हल्के में होता तो सब जीव भगवान बन गए, कोई भी संसार में नहीं रहा होता। समझना है ना, है ना। जिनवाणी पढ़ने में मन नहीं लगाना, कहना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और टीवी देखने में टाइम लगाना, ये छल कपट है कि नहीं बताओ? छल कपट है, छल है ये, है ना। मुझे बात नहीं समझ में आती, बात समझ में नहीं आती, तू समझना चाहता नहीं है कि समझ में आती नहीं? बताओ। दुनिया भर की पढ़ाई सब समझ में आ रही, इंजीनियरिंग की, सीए की, डॉक्टर की, दुनिया भर की सारी पढ़ाई समझ में आ रही है, और यहाँ आके कहता है कि मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आती। तो तू समझना नहीं चाहता, इसलिए समझ में नहीं आती। ये छल है, ये अनंतानुबंधी जाति का छल कपट है। ये समझना, बहुत रूप है इसके, थोड़ी सी चर्चा कर रहे, बहुत रूप है। रोज अपन पूजन करते, जो भी पूजन करते, रोज पूजन करते हैं। बताओ पहला छंद क्या बोलते हो पूजन में, स्थापना के बाद में, उसका मंत्र क्या है, तो किसके लिए वो मंत्र बोला जाता है, वो कौन सी भावना को व्यक्त करता है हमारी? बताओ जरा, पहला मंत्र कौन सा बोला जाता है पूजन में? जब अपन ने स्थापना कर ली, जब फिर अपन जब द्रव्य लेकर के बैठे आज, बताओ पहला मंत्र क्या है, तो किसके लिए किया जाता है पहला मंत्र? ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। भगवान के सामने कह रहे हो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, तो जन्मदिन जाके मना रहे, ये छल नहीं है? बताओ, ये छल कपट नहीं है? भगवान के सामने कह रहे हो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा, जन्मदिन मना रहे जाके, ये छल नहीं है? बताओ, तुम्हारी भावनाएं भी बिल्कुल झूठी है नंबर 1। बताओ, सच्ची भावना है, जिसको सच्ची भावना होती है वो ऐसे मंत्र नहीं पढ़ता, हे प्रभु भगवान सच में मेरे जन्म मरण का अभाव हो जाए, तो उसे जन्म सुहाता नहीं है, उसको जन्म सुहाता नहीं, पर उसको जन्म आना, और जन्मदिन भी नहीं सुहाते। ये कौन सा जन्मदिन है बताओ? समझो भैया। फिर ऐसे ही आगे क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा, और भर पेट खाते बिल्कुल एकदम। बताओ, समझो भैया, भूख तो लगेगी और भोजन भी होगा, सब होगा, लेकिन शुद्ध साफ होगा,
मर्यादा का होगा, ढंग का होगा, बार बार मुंह छुटाने वाला नहीं होगा, बाहर का खान पान नहीं होगा, बक्ष का विवेक होगा। ये सारी बातें होती जो भावना से मंत्र पढ़ रहा है उसकी सारी बातें होती। यदवा तदवा प्रवृत्ति नहीं होती, स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं होती। तब तो कहे कि तेरी भावना है कि तू क्षुधा रोग को विनाश करना चाहता है। यदवा तदवा खाए, कुछ भी खाए, बक्ष का विवेक नहीं, शुद्ध अशुद्ध का विवेक नहीं, मर्यादा का विवेक नहीं, पर्व का विवेक नहीं। तेरी भावनाओं में कोई दम नहीं, तेरे मंत्र बिल्कुल झूठे, कोई असर नहीं आने वाला उन मंत्रों का जीवन में। चाहे तू अच्छे किस्म की द्रव्य लिया, चाहे कुछ कर, चाहे 10 पूजन कर, 10 बार मंत्र पढ़, तेरे मंत्र पढ़ने में कोई दम नहीं। सच्ची भावना जिसकी होती इसकी वो परिणति दिखाई देती है। इसलिए तो समझना, भगवान का धर्म अतीव सरल है, अतीव सरल। उसे कष्टमय मानना ये मायाचारी। अरे हमारे मुनिराज, तुम जानते हमारे मुनिराज कैसे होते हैं, घोर सर्ग सहते हैं, नंगे रहते हैं, सर्दी गर्मी में भी सब सहते रहते हैं। ये सहते 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 वाली बात कहां से आ गई? मुनिराज तो आनंद भोगते हैं, आत्मा का आश्रय लेते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, उनकी परिणति आत्मा में जाकर के आनंद का पान करती है। अभी अपन ने चर्चा की, वे उपसर्ग विजेता होते हैं, परिचय जयी होते हैं, वे तो आनंद भोगते हैं। परंतु तुमने नाप गलत लगाई इसकी, ये मायाचारी है। भगवान का धर्म तो बहुत आनंदमय है, बहुत सरल है, अति सरल। ये तो ऐसा हो गया, स्कूल में चलती ना वो अंधे को खीर वाली कहानी चलती है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है, अंधे को खीर वाली। कैसे? एक जन्मजात अंधा था, जन्मजात अंधा था, तो उससे एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा खीर खाओगे? खीर क्या होती है? खीर नहीं समझते। अब देखना किसकी बात करी इसने अंधे से? खीर की। खीर कैसी होती है? अति स्वादिष्ट, बढ़िया, अच्छी, रसीली, मधुर स्वाद वाली। तो बताना था बढ़िया कि खीर मतलब, अरे एक बार खा के तो देखो कितना बढ़िया स्वाद आएगा कि मजा आ जाएगा, तुम बार बार खाना चाहोगे। तो बताना था खीर को उसके स्वरूप की तरफ से। तो उसने कहा खीर नहीं समझते, मैं क्या जानू, खीर मैंने आज तक नहीं खाई, खीर सफेद होती है। अब किससे कह रहा सफेद होती है? जो अंधा था उससे कह रहा खीर सफेद होती है। तो उसने कहा कि सफेद, सफेद क्या होता है? सफेद नहीं समझते। अब बताना। अब गाड़ी खीर से कहां पे आ गई? सफेद से आ गई। अब सफेद बताना, तो कहां पहुंच गई गाड़ी? सफेद नहीं समझते, मैं क्या जानू सफेद क्या होता है। तो देखो सफेद बगुला होता है। अब गाड़ी बगुले पे पहुंच गई। अरे अब वो अंदर क्या जाने, उसने कहा बगुला क्या होता है? बगुला नहीं समझते, मैंने आज तक देखे नहीं बगुला क्या होता है। तो उसने क्या किया, उस आदमी ने ऐसा अपना हाथ बनाया और अंधे का हाथ किया और ऐसा फिराया, बगुला ऐसा होता है। अब वो अंदर कहने लगा, अरे भैया हमें नहीं खानी तुम्हारी खीर, ऐसी आड़ी तिरछी खीर मेरे गले में फंस गई तो अब हमें नहीं खानी तुम्हारी। खिलाना थी खीर, बताना थी खीर, और कहां की कहां पहुंच गई बताओ। ऐसे ही धर्म है सरल, अति सरल। भगवान का बताया धर्म अति सरल। क्यों? यहां कुछ करने वाला, कर्तव्य वाला काम नहीं, यहां हाथ जोड़ करके खड़े रहने वाला काम नहीं, यहां पराधीनता वाला काम नहीं, यहां तो समझने वाला काम है। आत्मा भी तू है, आत्मा को जानने वाला ज्ञान भी तेरे पास में है, और अनुभव करने की ताकत तेरे ज्ञान में है, समझने की और रुचि की देर है, बस इतना। धर्म तो सरल है, परंतु उसको कठिन देखना, कठिन मानना, दूसरों से कठिन बताना, इसका नाम है माया। इसे कहते अनंत माया, अनंत माया। लिखा है, लिखा है, तो देखो अभी पढ़ रहे हैं, लिखा है पर उत्तम आर्जव धर्म, ये लिखा हुआ है कि जिस प्रकार टेढ़े म्यान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करती है, उसी प्रकार कपट से वक्र परिणामी के हृदय में जिनेन्द्र का आर्जव सरल धर्म प्रवेश नहीं करता, सरल धर्म प्रवेश नहीं करता। सरल धर्म है जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताया गया धर्म यदि कठिन होता तो अनादि काल से अनंत जीव भगवान नहीं बन पाते, लेकिन अनादि काल से अनंत जीव भगवान बन रहे हैं। तो धर्म सरल है,
क्योंकि इसमें बाहर का कोई काम नहीं है। जो कुछ है वो सब आत्मा में होना है, आत्मा से होना है, आत्मा बने होना है। इसमें बाहर का कुछ काम नहीं। इतना सरल है भगवान का। तो फिर कठिन क्यों कहा जाता है? तुम्हारी रुचि नहीं है इसलिए कठिन कहा जाता है। और एक बार रुचि हो जाए तो कठिन से कठिन भी सरल लगने लगता है, रुचि हो जाए। यहां तो सरल लगने मात्र लगता नहीं है, सरल है भी वास्तव में। इसलिए केवल लगने वाली बात नहीं है, सरल है। समझना नहीं चाहते, सरल है। समझना भैया, ये सरल धर्म है भगवान का, और आत्मा में सरल होने का स्वभाव है। जब सरलता से इस धर्म को समझते हैं तो ये सरल धर्म प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। क्यों? इतनी ये समझने का काम ही करिए, मैं तो आत्मा हूं, शरीर आदि से न्यारा हूं, और ये संसार है, ये सारभूत नहीं है, ये रखने लायक नहीं है, ये रहने लायक नहीं है, ये चतुर्गति परिभ्रमण है, ये घोर आकुलता है, इसकी तरफ देखो। इतना तो भाई इस सरल धर्म को सरल होकर के स्वीकार करो तो ये माया का अभाव होगा। अनंत माया जाएगी, अंतानुबंधी माया जाएगी, और अनुभूति के साथ में, आत्मानुभूति के साथ में आर्जव धर्म प्रकट हो जाए। उसकी परिणति में आर्जव धर्म प्रकट होगा। आज आर्जव धर्म की शुरुआत होगी, फिर यही पूर्णता होते होते एक दिन भगवान बनने के साथ ही आर्जव धर्म परिपूर्ण रूप में प्रकट हो जाए, परिपूर्ण प्रकट हो जाए। एक से एक अज्ञानी भगवान बन गए, लेकिन शर्त ये है, अज्ञानता आड़े नहीं आई भगवान बनने में। क्यों? उनकी आड़े तो ये मायाचारी आती है, इसलिए इस मायाचारी को आड़ परिणाम कहते हैं। आड़ा परिणाम, तिरछा परिणाम। और इसके फल में कौन सी गति बताई गई है मायाचारी के फल में? त्रियंच गति, आड़ा शरीर। आड़े परिणाम के साथ मरोगे, आड़े शरीर में चले जाओगे, आड़ा शरीर, जानवर बन जाओगे, त्रियंच बन जाओगे। तो क्या कह रहे थे कि अज्ञानता आड़े नहीं आई, आड़ी हमारी कषाएं आती जो धर्म सीखने नहीं देती। अज्ञानता तो क्षण भर में दूर हो जाएगी। धर्म तो इतना सरल है कि अज्ञानी से अज्ञानी जीव भी एक बार धर्म के मार्ग पर आ जाए, इसको समझ में आ जाए। परंतु आड़े क्या आ रही है? आ नहीं रही है। हमने काय की आड़ लगा रखी है? अपनी कषायों की प्रबलता की, अपनी अरुचि की, कि हम नहीं, हमें नहीं समझना, विषय भोगों की तीव्र रुचि की, हमने वो अपनी आड़ खुद लगा के रखी, खुद लगा के रखी। इसलिए धर्म समझ में नहीं आती। एक बार सारी आड़ को तोड़ और निश्चल होकर के धर्म को समझने की अंतरंग से रुचि बना कि धर्म जीवन में प्रकट होगा, समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। कल उदाहरण दिया था सिमंदर नाथ परमात्मा, एक मालन का जीव भगवान बन सकता है, और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, कितने सारे उदाहरण, कितने सारे उदाहरण। आपने सियार की कथा सुनी होगी, जिसने पानी छोड़ दिया था रात्रि। भगवान महावीर के समोच्चरण में क्या हुआ, 2500 साल पहले की घटना, कि बिल्कुल एक यंग पर्सन ने प्रवेश किया, बिल्कुल एकदम यंग, अच्छा, अति सुंदर रूप, अच्छा सुंदर शरीर, निरोग शरीर, उसने प्रवेश किया। और प्रवेश करके वो भगवान को नमस्कार करके उनकी देशना को सुना अति भक्ति भाव से, और फिर देशना सुन करके एकदम उसके परिणाम विवल हुए। लोग देख रहे, उसने वहीं पर कपड़े उतर गए, केश लंचन हो गया, मुनि दशा धारण कर ली, वहीं बैठ गया ध्यान में, और थोड़े समय के बाद में भगवान बन गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, भगवान बन के ऊपर 5000 धनुष ऊपर विराजमान हो गया। तो फिर उनसे पूछा देशनाम, उनसे पूछा, भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, ये कौन है इतना सुंदर आया और इतना यंग, बिल्कुल युवा, और थोड़ी देर में भगवान बन गया, ये कौन है? तब भगवान की देशना में फिरा, ये पूर्व में कोई सियार का जीव था, और सियार का जीव होकर के किन्हीं मुनिराजों के उपदेश के निमित्त से इसने रात्रि का जल पीने तक का त्याग कर दिया था, कि रात्रि में खाना पीना तो, खाना वगैरह तो छोड़ो, जल का भी त्याग है। और ये शाम को ही होते ही साथ पानी पी लेता था, और एक बार ये पानी पीने के लिए बावड़ी में नीचे उतरा, वहां अंधेरा था, तो फिर ऊपर आ गया, चले रात हो गई है, ऊपर दिन देखा, फिर नीचे उतरा, वहां फिर अंधेरा देखा, फिर बाहर आ गया। ऐसे कई बार चक्कर लगाते लगाते ऊपर नीचे होते होते प्यास के कारण से इसके
प्राण पखेरु उड़ गए, परंतु अतीव मंद परिणाम और उससे भी बढ़कर के उस नियम का और जिन मुनिराज से प्रतिज्ञा ली जिनका चित्त में अतीव बहुमान था, ये अद्भुत प्राणी है, ये कोई अद्भुत जीव है, ये कोई अद्भुत रास्ता पे चलने वाले अतीव बहुमान था। तभी ये राजकुल में प्रीतिंकर नाम का राजकुमार उत्पन्न हुआ और राजकुमार उत्पन्न होकर के ये समोशरण में आया है और आत्माराधना करके भगवान बन गए। कितना सरल है ये धर्म, रुचि नहीं है तो हमने अपनी अरुचि की जो आड़ लगा रखी है उसका नाम है मायाचारी। अनंत माया, अनंतानुबंधी जाति की माया, अनंत संसार को खड़ा करने वाली माया, ये आड़ लगा तरह तरह की आड़ लगाते हैं, तरह तरह की। धर्म तो सरल, और फिर ऐसी मायाचारी के साथ में इसका रूप फिर बाहर में भी नजर आता है। बाहर जिसकी चर्चा भी अपन ने की थी, एट एनी कॉस्ट पाने के लिए मायाचारी भी करने के लिए तैयार। फिर वो रूप परिवार में, व्यापार धंधे में, घर गृहस्थी में, सब में वो मायाचारी का परिणाम नजर आता है। वो सारा वो छल कपट दिखता है, वो सारा छल कपट। वहां कुछ ख्याल नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इसका फल क्या आएगा, किसको भोगना पड़ेगा ये फल, कुछ भी नहीं नजर आता, कुछ भी नजर नहीं आता। गांधी जी के जीवन की घटना है, जब वो गांधी जी के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे और एक सामान्य वकील थे और दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, तो वो तो सीधे साधे थे। तो एक बार उनकी पत्नी ने, जो सारा काम घर गृहस्थी का खुद करती थी, तो उन्होंने उनको एक बार सब्जी लाने बोल दिया, जबकि वे रोज सब्जी लेके खुद आती थी, पर एक बार उन्होंने बोल दिया कि जाओ बाजार से सब्जी लिया। तो उन्होंने अपना थैला उठाया और मार्केट में चले, तो जाके सब्जी ली और सब्जी लेकर के लौट के आए और थमा दी। फिर कितने की लेकर के आए, कितने की लेकर के आए, अरे तुम तो ठगा गए, उसने तुमको जानबूझ करके ज्यादा पैसा बताया है और तुमसे ज्यादा पैसा लूट लिया है, तुम्हें ठगा गए। 2-3 बार तो गांधी जी ने सुना। जब उसने फिर कहा तुम ठगा गए, किसने कहा सुनो, उसने मुझे नहीं ठगा। कि क्या कह रहे आप, मुझे नहीं ठगा है तो किसको ठगा है? तो सुनो, मैं तो सब्जी लेने गया था, सब्जी ले रहा था, उसने जो रेट बताया मैंने वो पैसा दे दिया, तो मैं ठगाया हूं क्या? कि मैं नहीं ठगाया। ठगा तो उसने अपने आप को स्वयं पर है। यदि अब मैं कल फिर उसके पास सब्जी लेने जाऊंगा तो उसकी आंख नीची हो जाएगी, वो नजर मिला के नहीं देख सकती, सब्जी वाला नजर मिला के नहीं देख सकता मेरे से, आंख नीची हो जाएगी। और फिर दूसरी बात, इस ठगने के परिणाम का फल कौन भोगेगा? मैं भोगूंगा कि वो स्वयं भोगेगा? मैं नहीं भोगूंगा, वो स्वयं भोगेगा। बताओ किसने किसको ठगा? बोलो किसने किसको ठगा? गांधी जी को नहीं ठगा किसी ने, उसने स्वयं को ठगा है। समझना, ऐसी अपन जितनी मायाचारी बाहर में करते हैं, किसी पराये व्यक्ति को नहीं ठग रहे, अपन किसी दूसरे को नहीं ठग रहे, स्वयं को ठग रहे। क्यों? इसका फल तुमको ही भोगना पड़ेगा और कोई तुम्हारे इस फल को भोगने वाला नहीं है। अच्छी तरह समझना, सारे पाप का फल, सारी कषायों का फल जो आत्मा करता है उसी आत्मा की होता है, प्रकट होता है फल, किसी अन्य की प्रकट नहीं होता। समझो, है ना? इसलिए जो है, और फिर क्या करें भाई, पुण्य पाप का विचार कर तू कि जितने काम बनते, समझना एक जबरदस्त एंगल कि जितने काम बनते हैं ये बताना, ये मायाचारी से बनते हैं कि पुण्य के उदय में बनते हैं? बोलो किसमें बनते हैं? मायाचारी से नहीं बनते, चतुराई से नहीं बनते, ये पुण्य के उदय में बनते हैं। यदि पुण्य का उदय है तो काम बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। लेकिन अपने को कैसा लगता है, मायाचारी करो, छल कपट करो, इधर का उधर कर लो, झूठ बोल लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो अपना काम बन जाएगा। काम तो तेरा पुण्य के उदय में बना है, पुण्योदय के निमित्त से बना है, लेकिन तूने एक्स्ट्रा पाप कमा लिया साथ में।
कौन सा पाप कमा लिया है? मायाचारी का, छल कपट का। तूने पाप कमा लिया साथ। और नहीं यदि बनना है काम, नहीं उतने पुण्य का हो रहा है, तो कितनी मायाचारी कर ले, कितनी छल कपट कर ले, वो काम नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। तो काम भी नहीं बना और पाप अलग बन गया। बोलो माइनस में हो कि प्लस में? बताओ। अरे काम बन जाए तो भी माइनस में हो, और काम नहीं बने तो भी माइनस में, तो भी माइनस में। क्यों? मायाचारी का पाप का फल तो भोगना पड़े। इसलिए भाई पुण्य पाप लगा के देखो, काम बनता है तो ठीक, नहीं बनता ठीक। जरा हमारे विद्वानों का जीवन पढ़ो, जरा उनके जीवन चरित्र को जरा पढ़ो। शांति सागर जी, आपके यहाँ पर बहुत नाम है और भक्ति है शांति सागर जी के प्रति। जरा उनके जीवन चरित्र को उठा के देखो कि वो किसान थे पहले, और किसान के रूप में किसानी करते थे। तो उनके सब खेत खलिहान जो थे गांव में, जब फसल खड़ी होती थी खेत में, तो खूब पक्षी आते थे और फसलों पर मुंह मारते थे। तो सारे के सारे दूसरे किसान उन पक्षियों को भगाने के लिए रात दिन खड़े रहते थे और तरह तरह के उपाय करते थे। लेकिन शांति सागर जी, जिनका समय नाम शांति गौड़ा था, तो वे अपने खेत से किसी पक्षी को नहीं भगाते थे। तो आजू बाजू वाले सब हंसी उड़ाते थे उनकी, हंसी उड़ाते थे उनकी, करे तेरी सारी फसल खा जाएंगे और कितना नुकसान होगा, इतने सारे पक्षी हैं सब। तो वो कहते थे भैया ये तो इनके भाग्य का है, ये यदि इनको तुम यहां से उड़ा दोगे तो ये भूखे पेट कहां जाएंगे? बताओ, ये क्या खाएंगे? फिर ये भूखे मरेंगे। और बड़े पंडित जी कभी एक बात गजब बोले कि आज के समय में पक्षियों को ये अन्न का दाना पानी नहीं मिलता है, इसलिए ये पकड़ के कीड़े मकोड़े पकड़ के खाने लगे। ये कीड़े मकोड़े खाती हैं, चिड़िया वगैरह ये सब। क्यों? अन्न का दाना नहीं मिलता। इसलिए भाई वो कहते कि छत पे भी कुछ अन्न के दाने रखो, कुछ पानी रखो, और रोज छना हुआ पानी रखो, बदलो उससे। ऐसे नहीं कि कैसे भी भर दो, एक बार तो छुट्टी हो गई। अब इनको मिलता नहीं थे, कीड़े मकोड़े पकड़ते। तो क्या बता रहे थे कि उन्होंने मना किया कि हम तो नहीं भगाएंगे, हमारे भाग्य में जितनी फसल मिलना है उतनी मिलेगी, पर ये पक्षियों को हम भूखे मरता तो नहीं देख सकते। और रिकॉर्ड है, रिजल्ट है, हर बार उनके खेत की फसल सबसे ज्यादा होती थी और आजू बाजू वालों के खेत की फसल उनसे कम होती थी। ये ऐसा क्यों हुआ? ये विशुद्धता का फल है भाई साहब। ये जो विशुद्धता अंतरण में खड़ी हुई, उसका फल आए। तो पुण्य पाप से काम बनते हैं जगत में, ना कि हमारी मायाचारी से बनते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा पाप जरूर कमा लेते अपन मायाचारी, एक्स्ट्रा पाप कमा लेते। सोचो भैया, एक बार ही पढ़ करके तो देखो जिनवाणी में क्या लिखा है। पढ़ करके देखते नहीं, इसलिए कच्छू पता नहीं। हमारे यहाँ की भाषा है कच्छू पता नहीं कुछ भी पता नहीं, कुछ पता नहीं कि क्या है धर्म और क्या अधर्म, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं पता। सरलता से लौकिक कार्य भी सिद्ध होते हैं। लौकिक कार्य, एक बार एक देहाती आ गया शहर में, पहली बार आया देहाती। अब पहली बार आया, उसे पता ही नहीं था कि लेफ्ट हैंड पे चला जाता है, उल्टे हाथ पे चलते ऐसे, ये चलने की रास्ता ये है, और एक तरफ अब रॉन्ग साइड में चलने लगा। तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया उसको। कहाँ कैसे चल रहे, तुम्हें अकल नहीं है कौन किस तरफ चला जाता है? तो अब पहली बार आया, देहाती था, उसने कहा साहब हम तो गांव के आदमी हैं, पहली बार आए हैं, हमें पता नहीं है कहाँ से चलना है, हम तो बस चले जा रहे हैं यहाँ पर इस काम से। तो उसकी सीधे साधेपन को देख करके पुलिस वाले ने कहा अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन अब ध्यान रखना हमेशा इस तरफ से चला जाता है, इस तरफ से नहीं चलना। यदि इस तरफ से चलोगे तो पकड़े जाओगे और पुलिस तुमको पकड़ के जेल में बंद कर देगी। अच्छी बात है साहब, अब बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इस बात को मानेंगे बिल्कुल, और बिल्कुल अब भी हम अपनी रास्ता बदल लेते हैं। रास्ता बदल लिए, इसमें चला गया। अब इतने में आ गया दूसरा एक लड़का रॉन्ग साइड पे। रुको इधर पे, कैसे चले जा रहे हो, उल्टी तरफ से कैसे भागे जा रहे हो? पकड़ के, अरे साहब चले जा रहे हो उल्टी सड़क पे, चल गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी उस देहाती भी आ रहा था, आपने इसको छोड़ दिया, बेटा तू अंदर आता, तेरे को पकड़ के ले जाएंगे। वो तो सीधा सरल था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। तू तो अकड़ बता रहा, तू चल अंदर।
अकड़ बतलाने वाले को अंदर कर दिया और जो सीधा सरल था उसको छोड़ दिया। लौकिक काम भी सरलता से सहज हो जाता है। और नहीं तो इसमें लिखा हुआ है कि जिस समय मायाचार जान लिया जाता है उस समय प्रीति भंग हो जाती है। जैसे कांजी डालने से दूध फट जाता है। मायाचारी अपना कपट बहुत छिपाता है किंतु वह प्रकट हुए बिना नहीं रहता है। दूसरे जीवों की चुगली करना व दोष बतलाना वे स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। मायाचार करना तो अपनी प्रतीति का बिगाड़ना है, धर्म का बिगाड़ना है। मायाचारी के समस्त हितैषी बिना किए ही बैरी हो जाते हैं। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि कभी यदि हमारी मायाचारी खुल गई, प्रकट हो गई, सामने आ गई, तो समझ लेना कि जिंदगी भर के लिए विश्वास सामने वाले का क्या होगा, खत्म हो जाएगा और फिर वो विश्वास बनना संभव नहीं है। एक बार टूटा हुआ विश्वास दोबारा बन नहीं पाता। इसीलिए तो अभी शल्य कहा था शुरुआत में, इस मायाचारी को ढांकने की रात दिन चिंता बनी रहती, रात में। इसलिए माया को शल्य में देना, शल्य में देना माया को, इसीलिए रात दिन इसको अपने परिणाम को छुपाने की। लेकिन जरा खोल के देखो आगम, गुप्त बीमारियां हो रही ना, गुप्त रोग हो गए, दुनिया भर के गुप्त रोग हो रहे हैं। किसका फल है? गुप्त पाप का फल गुप्त रोग के रूप में आता है। समझ में आती वाली बात? तुम जितना गुप्त पाप करोगे तो रोग के रूप में प्रकट होगा। ऐसा गुप्त रोग प्रकट होगा कि डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे इस रोग को कि इनको हो क्या गया, हो क्या गया। सारी मशीनें फेल, सारी दवाइयां फेल, सारी जांच फेल, रोग ही पकड़ में नहीं आ रहा। ऐसे हजारों सैकड़ों लाखों मरीज अस्पतालों में पड़े हैं जिनका कोई हो ही नहीं पा रहा, कि पहचान नहीं हो पा रही, निदान नहीं हो पा रहा कि है क्या। ये गुप्त रोग है, ये गुप्त पाप का फल है। गुप्त पाप के फल में गुप्त रूप प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भाई ये बहुत बड़ी कषाय है क्रोधमान माया। इनको समझो, इनको छोड़ने का प्रयास करो। एक शांति सागर जी का उदाहरण दिया, जैसे बहुत उदाहरण है हमारे विद्वानों की। दुकान की कपड़े की एक पैसे डालने का डब्बा रख दिया, मीटर रख दिया, कैंची रख दी, तो वहीं दुकान में बैठ के स्वाध्याय कर रहे। बोर्ड लटका दिया, जिसको सारे कपड़े रखे हैं, रेट लगा है, जिसको जितना चाहिए आए, स्वयं नापे, कटिंग करे और इसमें पैसा डाले। वे अपने स्वाध्याय में लगे। एक बार भी घाटा नहीं हुआ, एक दिन भी घाटा नहीं हुआ कि कोई आके चुरा के ले गया कि चलो ये तो अपने कोई मतलब नहीं रख रहे, अपन तो फ्री में ले जाओ और पैसा वगैरह छोड़ो चार्ज। एक दिन भी घाटा नहीं हुआ। क्यों? जब परिणामों में इतनी शुद्धता आती है तो सहज सारे काम बनते हैं, सरलता से सारे काम बनते हैं। और कह रहे एक बार ये मायाचारी प्रकट हो जाए तो सारे जगत का विश्वास हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिर इस विश्वास को बनाना सरल नहीं होता, समझ लेना। और आगे क्या कह रहे हैं कि कपटी तो मित्रद्रोही, स्वामी द्रोही, धर्मद्रोही, कृतघ्नी तथा यह जिनेन्द्र का धर्म तो छल कपट से रहित अत्यंत सरल है, अत्यंत सरल। जिनेन्द्र का धर्म तो सरलता वाला धर्म है। कपटी के दोनों लोग नष्ट हो जाते। ये बताया था ना, शल्य रहती है। जैसे छोटा बच्चा हो ना और चंचल हो, छोटा बच्चा 3-4 साल का छोटा बच्चा और चंचल हो। कैसा चंचल कि कहीं पर अपने मम्मी पापा के साथ सड़क पे निकले तो हर जगह ये ले दो, ये ले दो, हर दुकान को देख करके ये ले दो, चाट पकड़ी के ठेले को देख करके ये खाना है, ये खाना है। तो बताओ, ऐसे बच्चे को लेकर के मम्मी पापा निकलना चाहते हैं कि नहीं निकलना चाहते? बताओ जरा। यहाँ तो बहुत सारे लोगों के हैं ना बच्चे, अभी आएंगे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, अभी प्रकट हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। बताओ, किसी कोने में छुपे होंगे कहीं पर, तैयारी कर रहे होंगे अभी। तो बताओ, ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर मम्मी पापा निकलना चाहते कि नहीं निकलना चाहते? ऐसे बच्चे को लेके निकलने में तो डर ही लगा रहता है कि अब भी पता नहीं कौन सी चीज में कह बैठे, ये ले दो, ये ले दो, ये ले दो, अब भी कह बैठे। तो वो मम्मी पापा लेकर के जाते तो हैं परंतु चैन नहीं रहता, चैन नहीं रहता।
ऐसे ही माया करने वाले के चैन नहीं रहता, हर समय बेचैन बना रहता। बस अपनी अंतिम बात अपनी कि जो धन संपदा कुटुंबादि को अपनाता है वही कपट छल ठगाई करता है। जो आत्मा को संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर परद्रव्यों से अपने को भिन्न असहाय जानता है, वह धन के लिए, भोगों के लिए, वैभव के लिए, जीवन के लिए छल कपट नहीं करता। पुण्य पाप का उदय विचारता है, समता रखता है ना, और अपने आत्मा को भिन्न जानता है, भिन्न देखता है। और इतना ही नहीं, ज्ञानी के जीवन में यदि छल कपट के परिणाम प्रकट हो जाएं तो हो सकते कौन से, अभी तो अनंतानंदी जाति की कषाय गई, 3 कषाय की बात नहीं, लेकिन वे भेद ज्ञान करके उससे अपने को भिन्न देख करके छल कपट के परिणामों का पोषण नहीं करके उत्पन्न हो गए, परंतु पोषण नहीं करते, बिना पोषण किए हुए वे क्या करते हैं, इस मायाचार का परिहार करके आर्जव धर्म को प्रकट करने का अभ्यास करते हैं। ऐसा अभ्यास करते हैं। यदि अपने आत्मा को संसार परिभ्रमण से छुड़ाना चाहते हो, इस मायाचार का त्याग करके सरल आर्जव धर्म को धारण कर। ये अंतिम बात इसमें कह रहे सदा सिद्धार्थ की। इसलिए वही अपन अंतरंग मायाचारी को भी छोड़ें, जो धर्म के स्वरूप को समझने से जाएगी, अपने आत्म स्वरूप को पहचानने से जाएगी, अनंतानुबंधी माया का नाश होगा। सरल होकर के, सरल बन करके, अपनी रुचि को, अपने ज्ञान को सरल बना करके इस सरल जिनेन्द्र की सरल रूप धर्म को प्रवेश करो, अपने चित्त में प्रवेश करा तो अनंतानुबंधी माया जाएगी। और बहिरंग में पुण्य पाप का उदय विचार करते हुए आगे माया का फल भयंकर त्रिंच पर्याय में जाना आएगा, जानवर बनना पड़ेगा, घोड़ा गधा बनना पड़ेगा, ऐसा विचार करते हुए पुण्य पाप के उदय का विचार करके पुण्य के उदय में काम होते हैं। मायाचारी क्यों खड़ी करें, है ना, और विश्वास को कायम रखें, जगत को, उसको नहीं छोड़े, ऐसा जानते हुए अपन सब अपने जीवन में सरल आर्जव धर्म प्रकट करें। ये पंक्तियां बस अंतिम पढ़ लेते हैं जो अपन पूजन में पढ़ते हैं। कपट न कीजे कोई चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय ताके घर बहु संपदा। सरल स्वभावी होय ताके घर बहु संपदा। ये ज्ञानियों के वचन, असत्य तो होते हैं। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में हो ये सो वचन उचरिए, वचन हो ये सो तन सौ करिए। करिए सरल तिहु योग अपने, देख निर्मल आरसी। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। नहीं लय लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। इस तरह से भाई बिलाव की तरह नहीं बनो, जो दूध मिल जाए तो बिल्कुल भय रहित होकर के पीता, उसे पता नहीं कि अभी जोरदार डंडा पड़ने वाला है और मरण तक हो सकता है। ऐसे भय रहित होकर के यदवा तदवा कोई आचरण नहीं करो। अपने इन मायाचारी के परिणामों का फल विचार करो। इसमें भयंकर आपदा भविष्य में आने वाली, भयंकर कष्ट सहने मिलेंगे। इस तरह से अंतरंग और बहिरंग दोनों में हमारे जीवन में मायाचारी का अभाव हो तो सरल धर्म, आर्जव धर्म प्रकट हो। ऐसी भावना सभी की चर्चा से विराम हो।